बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकील अहमद टेक इन्फो एंड कार्स में। दोस्तों, आज मैं आपसे सुजुकी बुलान के बारे में कुछ मज़ीद शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली एक वीडियो में मैंने आपको सुजुकी बुलान के फ़ायदे बताए थे। तो उन फ़ायदों पे मेरे कुछ दोस्त अब मेरे से बिगड़ गए हैं और कुछ ने कमेंट्स भी किया है कि जी इस गाड़ी ये कंफर्टेबल नहीं है, एसी नहीं है, हीटर नहीं है, तो इस तरह करके सीट कंफर्टेबल नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दी जाए ताकि जो वो दोस्त अब जो मुझसे नाराज़ हो गए तो वो भी ठीक हो जाए, मूड ठीक कर ले मेरे साथ, तो वो भी अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दें। हालांकि उनमें से बाज़ के पास खुद सुजुकी बुलान भी है, यानी उन्होंने खुद रखी हुई है और वो फिर इस गाड़ी की चलें वो अलग बात है। अच्छा, तो यानी आज मेरा टॉपिक तो आपको समझ आ ही गया होगा, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों की रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक्स ज़रूर, कमेंट्स लाजमी, और अगर समझ आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ बनी घंटी के आइकन पे अगर क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम मेरी जो भी वीडियो अपलोड होगी आप तक उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। चलें आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इस गाड़ी के अंदर कुछ खामियां भी हैं, तो खामियां कौन कौन सी हैं हम उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये एक्सीडेंटल केस में ये सेफ नहीं है गाड़ी, यानी खुदा न खास्ता अगर इस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो इसके अंदर बैठे हुए लोग बहुत ज़्यादा इंजर होते हैं, जो कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा अनसेफ है ये गाड़ी एक्सीडेंटल केस में। तो फ्रंट पे भी इसके कोई बोनट शोनट ऐसा सीन नहीं है, और इसको जो बनाया गया, इसकी बॉडी जो बनाई गई है वो टीन की तरह की है, यानी हल्की फुल्की नाजुक सी बनाई गई है, जबकि बॉडी का स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो एक मजबूत स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये तो होगी पहली खामी। दूसरी खामी ये है कि इस गाड़ी में एसी नहीं है, हीटर नहीं है। एसी क्यों नहीं है उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ये गाड़ी जो है जिस तरह डिज़ाइन की गई है, इस गाड़ी को उस हिसाब से देखा जाए तो इसका इंजन जो है वो 800 सीसी है, और इसका कैबिन अगर देखा जाए तो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। यानी अगर आप एक कार के कैबिन की बात करें तो कार के 3 कैबिन को इकट्ठा किया जाए तो इस गाड़ी का एक कैबिन बनता है। और एसी कामयाब ना होने की रीज़न ये भी है कि गाड़ी एयर टाइट नहीं है, इंजन छोटा है और इसका कैबिन बहुत बड़ा है। ये तीनों मेजर जो फॉल्ट है उसकी वजह से इस गाड़ी के अंदर एसी कामयाब नहीं होता। एसी नहीं है तो इस गाड़ी में आप समझ सकते हैं कि हीटर भी नहीं होगा। लेकिन हीटर हम कंपनी को चाहिए था कि उसके लिए एक अलग से सेपरेट यानी कुछ ना कुछ सिस्टम दे देता कि वो इसमें वो भी लगाया जा सकता। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि एसी और हीटर नहीं है और क्यों नहीं है। इसके बाद अगर आप बात करें इस गाड़ी की जो सीट्स हैं उस पे, तो वो सीट भी इसकी कंफर्टेबल नहीं है। जो फ्रंट हैं उनको भी इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि उनमें कोई मूवमेंट नहीं है। जैसे नॉर्मली कुछ ड्राइवर हेल्दी होते हैं, कुछ स्मार्ट होते हैं, तो वो अपने हिसाब से बैक को एडजस्ट कर लेते हैं या सीट को आगे पीछे कर लेते हैं। बाज़ की हाइट ज़्यादा कम होती है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो इसकी सीट एक ही जगह पे फिक्स रहती है, जैसे आप किसी चेयर पे बैठ के गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गया सीट का भी। और इसकी बैक साइड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी एक कमज़ोर सी सीट आती है जो जेन्युइन इसके साथ आती है। ये भी कंपनी यहाँ पे हमसे ज्यादती कर जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके सस्पेंशन सिस्टम की, तो सस्पेंशन सिस्टम में चूंकि फ्रंट पे इसके जो है वो शाख आए हुए हैं वो कदरे बेहतर है, लेकिन अगर हम बैक की बात करें तो बैक में इसको कमानी दी गई हुई है जो कि वजन के लिए, लोड गाड़ियां उनके लिए इस्तेमाल होती है। और मैं अपनी उस वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इस गाड़ी में आप 5, 7, 10 लोग, 12 लोग भी बिठा सकते हैं, यानी वो घुसड़ मुसड़ के लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उसको आप ना यानी इस तरह करके फिर जाके ये इसकी जो कमानी है वो वर्किंग में सही तरह से आती है और ये कदरे बेहतर हो जाती है। लेकिन ये फिर भी कंफर्टेबल नहीं होती, जंप इस पे बहुत ज़्यादा लगते हैं। सस्पेंशन सिस्टम के बाद अगर हम बात करें तो इस गाड़ी
की जो स्पीड है, जो इंजन के गेयर हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 गेयर आते हैं इस गाड़ी में। और स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड हम मैक्सिमम तो इसकी 120 है, लेकिन इसको 80 प्लस चलाना इंतहाई बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर आप 80 की स्पीड पे भी जा रहे हो और आपके पास से एक कार गुजरी है तो वो कार के जो हवा का प्रेशर होगा वो इस गाड़ी को धक्का दे के जाएगा, हिला के जाएगा। तो टाइम टाइम ये होता है कि अगर कोई बड़ी गाड़ी गुजर जाए, जैसे आप लोगों को पता ही है कि हमारे यहाँ जो एसी टाइम चलते हैं तो उनकी स्पीड 100 प्लस होती है, तो वो जब इसके पास से गुजरते हैं तो अच्छी खासी गाड़ी जो है वो मूव हो जाती है, यानी हमें उसको फिर पकड़ के काबू रखना पड़ता है। तो इसलिए भी अगर देखा जाए तो ये गाड़ी सेफ नहीं है। ये भी इसमें इसके अंदर खामी है। खामी क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस गाड़ी की विड्थ कम है, हाइट ज्यादा है और वजन भी कम है। वजन इसलिए कम है क्योंकि इसका इंजन छोटा है, इसने सवारियों को बिठा के खींचना है। तो ये तो थी इस गाड़ी के अंदर मेजर जो कमी थी, जो फॉल्ट थे। उम्मीद करता हूं कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। लेकिन अगर इनके अलावा कोई और इनमें खामी है तो मैं भी चाहूंगा कि आप लोग मुझ तक जरूर कमेंट्स में आप मुझसे शेयर करें कि इसमें ये खामी मजीद है। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक्स और कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।